अब्बास के साथ तुमने जो किया उसका हिसाब देना पड़ेगा। तुम्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा, देना पड़ेगा हिसाब। आप जाइए जनाब, जब ये मुंह खोलेगा तो हम आपको इत्तला कर देंगे। बोरान, जी मेरे आका। सलजान खातून पहुंच चुके हैं। मुझे जितनी जल्दी हो सके कबीले पहुंचना होगा। इस बदबख्त को अपने साथ ले जाओ और इसका सुबह तक मुंह खुलवाओ। मेरे आका आप फिक्र नहीं करें, ये बोलेगा, अल्लाह के हुक्म से ये बोलेगा। शाम सचाउश, कबीले को लौट जाइए और मेरे पैगाम का इंतजार कीजिए। खुशामदीद खातून, खुशामदीद। सलजान खातून, इन तमाम मसाइब में बस एक ये मुसीबत रह गई थी। शुक्र अल्लाह का, मैंने सैलजान खातून को एक दफा फिर अपनी आंखों से देख लिया। आयशा, खुश आमदीद मेरी प्यारी ताईजान। खुश रहो बेटा। खुश आमदीद ताईजान। आई गुल बेटी। खुश आमदीद। खुश रहो बोर्जन। खुश आमदीद सलजान खातून। क्या हुआ जहरा, तुम्हारा चेहरा क्यों जर्द पड़ गया? हमें बेहद खुशी हुई खातून, शुक्र है कि आप वापस आ गई। मेरा बहादुर बेटा उस्मान कहाँ है? बताओ मुझे, मैंने सुना है कि तुमने मेरे बेटे उस्मान को पिंजरे में डाल दिया था। सोगोत के दरख्तों ने बोलना शुरू कर दिया है। सलजान खातून के सामने हर मखलूक बोलना शुरू कर देती है, तुम्हें नहीं पता जहरा? सीधी तरह मुझे बताओ कि उस्मान कहाँ है? दुंदार साहब ने कहा था कि उसकी सजा पिंजरा होगी, लेकिन उसने अपने आप को खुद ही सजा दे दी। अब सिर्फ अल्लाह जानता है कि वो इस वक्त कहाँ है। तुम्हें पता है, जब वो छोटा था तो किसी के काबू नहीं आता था, मगर इस वक्त वो जो भी कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। आईगुल, गला खुश्क हो रहा है, मेरे लिए कुछ पीने को ले आओ। जी अभी लाती हूँ मैं। आइए।
तशरीफ रखिए सलजान खातून। तुमने अर्तुगरुल साहब के खेमे के साए में अपना खेमा बना लिया। शायद तुम्हें पता नहीं कि उनके खेमे के साए में कोई पनपता नहीं। अगरचे ये खेमा दुंदार साहब के लायक नहीं, मगर फिर भी हम इसमें रह रहे हैं। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे प्यारों को लंबी जिंदगी दे इंशाअल्लाह। आमीन। आमीन। अंधेरी सर्दियां करीब हैं। लोग इस मौसम में हिजरत नहीं करते। सब खैरियत तो है सलजान खातून? खैरियत और शर तो अल्लाह जानता है ज़हरा। क्या बात है, तुम्हें लगता है हम तुम्हें परेशान करेंगे? अस्तगफिरुल्लाह। हकीकत तो ये है, मुझे आपकी फिक्र थी। कोई मसला तो नहीं होगा इंशाअल्लाह। मैं थक गई हूँ ज़हरा, मेरा कबीला भी थक गया है। गुंदोदू के गुजरने के बाद मैं वहाँ नहीं रह सकती ज़हरा, इसलिए पहले मैं आई हूँ और इसके बाद मेरा कबीला भी जल्द ही रवाना हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। उस्मान साहब आ रहे हैं। ये अजनबी लोग कौन हैं? ये अजनबी नहीं है बमसी साहब, ये सांप हैं, सांप। मेरे कंधों पर आपकी बहुत ही कीमती अमानत का बोझ था बामसी साहब। ये मकरू चेहरे मेरे भाई अब्बास के कातिल हैं। इनका एक सरबराह है, उसको भी ढूंढ लाऊंगा। इसका मतलब वो यानीस नहीं था, है ना? इनका सरबराह है वो, उसकी तुम हाथ में है। बहुत जल्द उसका सर कुचल दूंगा, फिक्र मत कीजिए। इनसे इंतकाम लेना आपका काम है, मेरा नहीं बामसी साहब।
इन दोनों का खून अगर आला दरिया की तरह भी बह जाए तब भी मेरा दर्द कम नहीं होगा उस्मान। उस्मान, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे। मैं गलत थी उस्मान साहब, मुझे लगा आप अब्बास को भूल गए। भूलने जैसा कुछ नहीं, वो भाई था मेरा बोर्जन खातून। बामसी साहब, लोगों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, आज का दिन मेरे अंदर की आग को ठंडा करने का दिन है। आज के दिन मैं अपने शहीद बेटे अब्बास का इंतकाम लूंगा इन लोगों से। ये सांप समझते थे कि हम अपना दर्द भूल के इनका पीछे छोड़ देंगे। इन सांपों ने समझा कि हम हिसाब पूरा नहीं करेंगे, लेकिन आज हमारे उस्मान साहब ने इन्हें अपने पंजों में पकड़कर मेरे सामने पेश कर दिया और अब इनके जहरीले सरों को इनकी दुम से अलग करने की मेरी बारी है। या अल्लाह! अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद, बामसी साहब जिंदाबाद, बामसी साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद, बामसी साहब जिंदाबाद, बामसी साहब जिंदाबाद। सुनो, वो सब जो तुर्कों को दबाने की कोशिश कर रहे थे, आज उनके सर कलम हो चुके हैं। आज ईमान के साथ किज़िल इल्मा की तरफ कूच करने का दिन है। मेरी जान से ज्यादा अजीज मेरा बहादुर उस्मान। खुश आमदीद ताईजान। शुक्रिया तुम्हारा। मैंने जब तुम्हें देखा तो मेरा इस्तकबाल हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि उसने ये दिन दिखाए। आइए बाबा के खेमे की तरफ चलिए।
इसने हाकिम के कातिलों को ढूंढा और अब अब्बास के कातिलों को कबीले ले आया। उस्मान ना थमने वाला सैलाब बन चुका है। या तो हम इसको रास्ते में ही रोकेंगे या फिर ये हम सबको बाहर ले जाएगा। अपने बाबा का शेर बेटा, काई का मुस्तकबिल, मेरा उस्मान। उस्मान, तुम मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला रहे? मुझे बताओ, तुम्हें आखिर क्या परेशानी है? खैरियत और सलामती से आप कबीले को लौट आए। अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ रखिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। देखना, काई कबीले एक हो जाएंगे। जरूर हो जाएंगे, जरूर औस कबाइल मुत्तहिद हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। इंशाअल्लाह मेरे शेर, इंशाअल्लाह। सुना था कि अब कारवां सराय गई थी। हाँ, गई थी मैं। खैरियत है? उस्मान, कहां से मिला तुम्हें ये खंजर? कारवां सराय में कोई ऐसा जो आपके पास आया हो। सोफिया, कोलोजा हिसार की शहजादी मेरे पास आई थी। सोफिया? सोफिया, लेकिन सोफिया का इस खंजर से क्या ताल्लुक है, बोलो? ताल्लुक है क्योंकि किसी ने आपकी जिंदगी के बदले में किसी और की जान बख्शी करवाई। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या सोफिया? यानिस। ये यानिस कौन है? शाम में मुलाकात होगी। उस्मान, जब मैं कारवां सराय में थी तो वहां शेख अदबाली से मुलाकात हुई थी मेरी। ये क्या कह रही हैं? तुम्हारी आंखें कैसी चमक उठी हैं? क्या बात है? आपने बहुत अहम खबर दी है। उनकी बेटी थी, उनकी बेटी उनके साथ थी। बाला खातून की बात कर रहे हो? जी हाँ। हाँ बिल्कुल, मैं उससे भी मिली हूँ। तुम कहाँ चले इस वक्त? कारवां सराय जाना होगा मुझे अभी इसी वक्त। आकर मिलता हूं, मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी मौत सबके लिए इतनी अजीम होगी। अदबाली, उसको यकीन हो जाएगा कि आप मर गए हैं तो वो अपना काम मजीद आराम से करेगा।
अगर ये इतना आसान होता तो मैं कब का मर चुका होता। शहजादा सल्वाडोर, उस्मान जाल में फंस गया है। अब है बारी बड़े भेड़िए की। मैं समझता था आपको अपने जंजुओं का दुख होगा शहजादे साहब। सिर्फ अपने नजरियात को तर्क करना मुझे परेशान करता है कमांडर। क्या हमारी कोई मंजिल है जनाब? जी बिल्कुल है जनाब। हमारी मंजिल का रास्ता सिराते मुस्तकीम है। सही कहा हुजूर। सही कहा आपने। मेरे साथियों, मुसलमान पैदा होने से ज्यादा अहम मुसलमान का होना है। मुसलमान अमन पसंद है। हम पर तशद्दुद हो सकता है, हमें हमारी जमीनों से निकाला जा सकता है। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जाहिल आदमी को एक आलिम भी कुछ नहीं सिखा सकता। हम सबको अपनी मंजिल कभी नहीं भूलनी चाहिए। याद रखना मेरी बात। जो लोग कभी भी जिल्लत के आगे झुकते नहीं हैं, उनका अज्र, इज्जत भी है और वकार भी। बिल्कुल जनाब। जनाब, सुना है कि यानीस को मार दिया गया है। चूहे के लिए एक टुकड़ा फेंका है उन्होंने रोटी का। एक ज़हीन चूहा जब देखेगा कि वो कहां खड़ा है और रोटी कहां है, और वो कहते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ है, रोटी बड़ी है और फासला बहुत ही कम है। आपको किस पर शक है? यानीस बड़ा दाना है। इसके अलावा ये बहुत अजीब है कि वो इतनी आसानी के साथ चला जाए, और मेरा ख्याल है कि सूफिया जैसी लड़की अपने बाप की सजाए मौत को हरगिज नहीं मानेगी। वाज़ेह है उनकी नीयत। खजाने की जगह का सिर्फ आपको पता है, क्या उन्हें यह पता है? पता है। यही तो वजह है कि वो लोग उस्मान को जाल में फांसेंगे। उसको मकसद से हटाने के लिए उलझाने का इरादा करेंगे वो। आक्चा, उस्मान सजाए मौत पर गया था? जी नहीं जनाब। तो शैतान ने उसे वरगलाना शुरू कर दिया है। जब उसकी सलजान खातून से मुलाकात होगी तो वो आपके पास जरूर आएगा हुजूर। वो आपसे मिलना चाहेगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अदब अली साहब अगर मौजूद हैं तो उन्हें इत्तला दीजिए कि उस्मान उनसे मिलने के लिए आया है काई कबीले से। जी बिल्कुल। उस्मान साहब, बाला खातून, शुक्र है आप मुझे मिल गए। मैं बहुत परेशान था, आप अचानक वहां से चले आए। तो क्या कोई नाराजगी आपको मुझसे? नसीहत की थी उन्होंने आपको। गलती हो गई मुझसे, उन्हें मायूस किया मैंने, तो इसीलिए यहां मैं उनका हाथ चूमने और दिल से माफी मांगने चला आया। बाबा दहलीज पर आए किसी से मुंह नहीं मोड़ते, और अगर वो उस पर परेशान है जो आपने किया तो आपको सही राह भी वो ही दिखाएंगे। मेरे बाबा की नसीहत है, रोशनी है वो हमारी, उन्हें नाराज कभी नहीं होने दूंगा। क्या आप जानते हैं वो क्यों नाराज हैं? मैं जानता हूं बाला खातून,
इंसाफ के लिए अदालत जाने के बजाय अदालत खुद बनने की कोशिश की। सही समझे आप। आपको देखकर खुश होंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बाला खातून। इंतजार नहीं हो रहा अब, मुझे उनसे मिलकर बहुत सी दुआएं लेनी है और बहुत कुछ उनसे कहना है। मैंने किसी और से भी कहना है। उनके आने तक यहां तशरीफ रखें। मैं आपकी ताईजान से मिली हूं। मैं जानता हूं, उन्हीं की वजह से तुम तक पहुंचा हूं। पता नहीं क्यों लग रहा था कि मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा बाला खातून। हाथ मांगने के लिए ताई सिलजान को भेजूंगा तुम्हारे बाबा के पास। उदास क्यों हो गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अक्षय दरवेश। खुश आमदीद उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया। अदब वाली साहब से मिलने आया हूं यहाँ। वो जरा मसरूफ हैं उस्मान साहब। उन्हें मालूम है कि मैं आया हूं? जी हाँ। मैं मिलता हूं उनसे खुद। उस्मान साहब, थोड़ा सब्र करें। सब्र तमाम मुश्किलात का हल है। आपके बाबा ने उनसे मिलने आने वाले पर दरवाजा बंद कर दिया बाला खातून। अब क्या आप इस बात से नाराज हो गए कि उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, या आप खुद पर गुस्सा हैं कि आपने हाथ बढ़ाया ही क्यों जिसे थामा नहीं गया? सिर्फ अपने आप से नाराज हूं मैं। याद है एक छोटी सी रुकावट ने आपको परेशान किया था, लेकिन उस वक्त भी सामने सैकड़ों पहाड़ खड़े थे। मैं हर किस पीछे नहीं हटूंगा बाला खातून। तो फिर आपको मुलाकात करने के लिए सब्र वाला बनना होगा।